हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का मैथ का देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसी आधार पर आप आगे भी एग्ज़ाम में और घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसी आधार पे आप लोग बनाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन है वह देख लेते हैं। 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं। 135 और इधर कितना हो जाएगा 225, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए एक मरतबे 135 हो गया, ठीक है। तो 0 90 हो जाएगा। 135 कितना भाग करेंगे, यानी कि 90 से 135 में करेंगे तो कितना मरतबा हो जाएगा, एक मरतबे कर लेंगे, ठीक है। तो ये 5 9 4 13। अब यहाँ क्या कर देंगे 90, ठीक है। तो ये हो जाएगा 45 गुना 90, ठीक है, यानी कि कट गया, शेषफल 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से यहाँ पर सजाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 12 अंक कौन है, तो 12 ए रहा 225, ठीक है, मैं लिख लिया। उसके बाद 12 के बाद क्या है 135 गुने 1, ये दोनों लेना है, ठीक है प्यारे बच्चों। 12 अंक ए रहा तो इसको मैंने ले लिया यहाँ पे। अब इसको करना है 135 गुने 1 और प्लस 90, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अब 135 को फिर बाहर लूँगा, ठीक है। तो अभी इसको यहाँ पर लाना है 90 गुने कितना हो जाएगा 90 गुने 1, ठीक है। अब प्लस कितना हो जाएगा 45, ठीक है प्यारे बच्चों 45। उसके बाद फिर क्या करूँगा 45 को यहाँ पर लाऊँगा, ठीक है 45। तब 45 गुने 2, चूँकि यहाँ कितना है 45 गुने 2, अब प्लस में 0 है, नीचे क्या है 0 है, कुछ नहीं बचा। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा आपको ए देखना है, ठीक है। तो चलिए एचसीएफ आप हमको बताइए कितना हुआ। तो एचसीएफ यहाँ वाला होता है प्यारे बच्चों तो 45। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए आंसर हो जाएगा आपका 45, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। एक सेकेंड सर, अगला इसका है एचसीएफ 45। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग देखेंगे क्या है, इसको आप लोग अच्छा से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे है x² - 2x - 8 द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया है उसको एक बार पढ़ लीजिए। x² - 2x कितना है -8 दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। a बराबर कितना दिया है x², ठीक है, और b बराबर कितना है। चलिए इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में जल्दी आए। हाँ, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, और अगला हो जाएगा कितना, b बराबर कितना हो जाएगा -2 और c बराबर हो जाएगा 8 -, ठीक है। एक ये आपका हो गया, जो दिया हुआ वैल्यू है वो हो गया। अब कह रहे थे, ठीक है, अब इसको हम कर रहे थे निकालने के लिए d बराबर एक फार्मूला होता है b² - 4ac, ठीक है। तो b का मान कितना दिया -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4 गुने a का मान कितना दिया a, और c का मान कितना दिया है, तो c का मान आपका दिया है -8 है। कितना है प्यारे बच्चों -8, ठीक है। तो चलिए अब हमको 2 का 4 हो जाएगा, माइनस प्लस 8 चौक 32 हो जाएगा, ठीक है। 32 और 4 36 हो जाएगा। ये आपका जो d का वैल्यू निकला कितना निकला 36, आपका ये d का वैल्यू आ गया। अब कहता है द्विघात सूत्र से, ठीक है। तो इससे आगे अगर हम लोग देखते हैं तो द्विघात सूत्र से, ठीक है। तो x बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, तो माइनस, ठीक है, -√d/2a आपका फार्मूला होता है, ठीक है। तो -b का मान कितना दिया है पहले ये देखना है। -b का मान ऑलरेडी को माइनस है, -2 हो जाएगा, प्लस -√36 अब बाटा कितना 2 गुने 1, चूँकि 1 का a का मान कितना है 1 है। तो चलिए इस पर वैल्यू हम रख देता हूँ। तो ये हो जाएगा कितना 2 बच जाएगा, प्लस माइनस 36 कितना का है, तो 36 6 का है, ठीक है। तो 36 मैंने निकाल लिया और नीचे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक बार आप जोड़ना है, एक बार आपको घटाना है। तो 2 और 6 8, 8/2 यानी कि कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर इसी चीज़ को क्या कर लेना है 2 - 6/2 यानी कि -4/2 कर लेना है, यानी कि 2 दूना 4 -2 आ जाएगा। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, आपका जो 2 वैल्यू निकला है
वह क्या हो गया आपका। तो दो वैल्यू जो निकला, एक आ गया -2 और 4, -2 और 4 आ गया। उसके आगे हम करेंगे शून्यकों का योगफल। क्या करेंगे? शून्यकों का योगफल करेंगे। तो चलिए शून्यकों का योगफल के लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो -b का मान क्या था, ये भी तो आप सोचिएगा ना। -b का मान यहाँ पर देख लीजिए, -2 था। कितना था प्यारे बच्चों? -2। क्या है? -2 है, ठीक है। तो -a का -2 और बटा में 1, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। अब एक होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है प्यारे बच्चों, गुणनफल। इसका अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान बराबर c/a होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होती है? c/a होता है। तो चलिए c/a के जगह पर अगर हम लिखते हैं तो c का मान पहले कितना था, ये भी तो देखना है ना। तो c का मान आपका था 8। कितना था प्यारे बच्चों? -8/1, यानी कि आई थिंक 8 आ जाएगा। यानी कि आपको टोटल जो वैल्यू निकलेगा योगफल और ये हो गया, एक आंसर हो जाएगा आपको बराबर 2 और 1 हो जाएगा ए वाला, ठीक है। ये आपका 2 आंसर आ, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये आपका 1 और 2 मैंने क्वेश्चन करवा दिया हूँ, आगे आप लोग देखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। अब ये चेक करना है आपको तो द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। द्विघात समीकरण को देखते हुए यहाँ पर बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर कर लेंगे x + 1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? तो चलिए x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। अब हम क्या हो जाएगा? तो x स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस 2x × 1 + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3 दूना 6, ठीक है प्यारे बच्चों। तो 3 दूना 6। अब यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर तो रहेगा ही, प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, 2x - 6 हो जाएगा। अभी 2x से 2x तो कट जाएगा प्यारे बच्चों। क्यों कटेगा पता है? क्योंकि एक बराबर की इधर है तो कट जाएगा। x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर जाएगा x स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ 1 है और माइनस इधर है, ठीक है। नहीं होता एक स्टेप और ले लेता हूँ, e + 7 बराबर 0। तो अब कितना मेरे पास आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस 6 होगा ना यहाँ पे प्लस 6, तो ये हो जाएगा 7 बराबर 0। तो लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण आपका रहा, ठीक है। तो इससे आगे अगला क्वेश्चन जो है ये जांच कर लिया मैंने। अगला क्वेश्चन देखता हूँ, चौथा क्वेश्चन आई थिंक होगा। चौथा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन एक यहाँ पे है, हमको सिर्फ बोला है a बराबर दे दिया है 7, d बराबर 3 और n बराबर 8 और tn कह रहा है ज्ञात करने के लिए। tn का है या n का है? तो चलिए हम उसके हिसाब से एक फार्मूला होता है tn बराबर a + n - 1 × d। तो वैल्यू रखेंगे, a का मान कितना है? 7 है, n का मान कितना है? 8 - 1 और d का मान कितना हो जाएगा? 8। तो अब हमको देखना है 7 प्लस 7 × 8, तो कितना हो जाएगा? 7 प्लस डी का मान आपका 7 नहीं है मेरे बच्चों। डी का मान कितना दिया गया है? देखिए यहाँ ध्यान से, डी का मान आपको 3 दिया है ना। तो 7 या 21, 21 और 7 28, ये आपका आंसर राइट रहा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये रहा आपका tn सिर्फ ज्ञात करने के लिए बोले या an ज्ञात करने के लिए बोले तो हम इसका ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए इससे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए पांचवा क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। और पांचवा क्वेश्चन में ये रहा आपका धमकदार क्वेश्चन है जिसमें आपको एक समकोण त्रिभुज दिया है जिसमें आपका ए बी वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, बी सी जो वैल्यू है आपका 7 सेंटीमीटर है
और आपको कह रहा है AC का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि ज्ञात करने के लिए। अब मुझे बताइए, जब AB दे दिया यानी कि लंब दे दिया, आधार दे दिया, तो हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है कर्ण। क्या निकालना है प्यारे बच्चों? कर्ण निकालना है। ठीक है, तो कर्ण निकालने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला लागू करना होगा? तो सीधी सी बात है, रूट अंडर, ठीक है, लंब का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इससे आगे देखता हूँ AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा। AB के स्क्वायर और उसके बाद ये इधर आ गया A। ठीक है, एक सेकेंड सर। ठीक है, तो AB का कह रहा है, तो यहाँ कितना है? 24 दिया हुआ है, तो 24 का होल स्क्वायर और 7 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो चलिए 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा और 7 का 49 हो जाएगा। ठीक है, तो इस दोनों को करिएगा तो 9 6 15 हो जाएगा और 7 चलेगा 1 12 हो जाएगा और ये 6 से 25 हो जाएगा। ठीक है, और सेंटीमीटर तो सब में लगा हुआ है ही, तो सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो जाएगा। तो 6 से 25 कितना का स्क्वायर होता है? ठीक है, तो 6 से 25 जो होता है आपका 25 का होता है, 25 सेंटीमीटर। इसका क्या हो गया? राइट आंसर आपका ए रहा, यानी कि AC का वैल्यू हमको कितना आ गया प्यारे बच्चों? 25 सेंटीमीटर आ गया। ए रहा आपका 5वां क्वेश्चन। और हम फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको यह मैथ का अगला सेशन चलेगा, उसमें आप लोग पूरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।